आप कट्टर बहुजन विकास आघाड़ी के विरोधक करके आपकी पहचान है। आपके डैडी के साथ जो हुआ वो सारा विश्व जानता है, भारत ही नहीं तो पूरा विश्व जानता है, जिसके वजह से भाई ठाकुर को जेल हुई। राजू पाटिल भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं और बहुत ही जल्द उनका पक्ष प्रवेश होने वाला है और नालासोपारा 132 के उम्मीदवार राजू पाटिल हो सकते हैं। तो आपकी भूमिका क्या होगी? राजू पाटिल ने भी किसी चैनल पे बोला है कि ये सब तो झूठ अफवाह फैलाते हैं। मेरे चैनल में बोला है। अच्छा, आप ही के चैनल पे बोला, मुझे लगा किसी और चैनल पे बोला। राजू पाटिल जी ने खुद मुलाकात दी है, इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई पार्टी मुझे लेना चाहती है और मेरे कार्यकर्ता के मन में तो मेरी तैयारी। हमारी पार्टी जो है ज्यादा क्रिमिनलों का साथ नहीं देती। आपने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन करने का 2 या 4 दिन में, दसरा के मुहूर्त में, अष्टमी का मुहूर्त में आपने सोचा है। वेरी राइट। तो अगर उसके पहले ये अगर हो जाता है तो नेहा दुबे क्या करेगी? नेहा दुबे बताएगी और बाकायदा आप भी कवर करोगे, वो ऐसी न्यूज होगी। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मध्ये आपलं स्वागत। यावेळेला मी नालासोपारा 132 मतदारसंघाचा आढावा घेतोय। लोकसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीला विधानसभा 132 नालासोपारा मध्ये घवघवीत यश मिळालं। 70,000पेक्षा मोठी आघाडी मिळाल्याच्या नंतर कुठे ना कुठेतरी विधानसभा जिंकण्यासाठी बहुजन विकास आघाडीचे ज्येष्ठ नेते राजू पाटील हे भारतीय जनता पार्टीमध्ये येणार आणि 132 नालासोपारा मतदारसंघातून लढणार अशी माहिती आपल्याला सूत्रांकडून मिळते आणि याची चर्चा झपाट्याने वसविरारच्या नेत्यांमध्ये होताना आपल्याला दिसते। जर असं झालं तर भारतीय जनता पार्टीचे जे पदाधिकारी आहेत त्यांच्या मनामध्ये नेमकं काय चाललंय, ते काय करतील, जाणून घेण्यासाठी आज आपण चर्चा करण्यासाठी ॲडव्होकेट नेहा दुबे जे भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकारी सुद्धा आहेत, जाणून घेऊया जर असं झालं तर ते काय करते। नेहा मैडम, टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चैनल में आपका स्वागत। नमस्कार। नालासोपारा 132 जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा जो आघाड़ी है 70,000 के ऊपर वो इस चुनावी क्षेत्र में मिली। तो ऐसा क्या है कि एक तो भारी उम्मीदवार यहाँ पे लाया जा रहा है, राजन नाईक के नाम की चर्चा है और ऐसे में भरत राजपूत इनके नाम की भी चर्चा है, पढ़ना, ये क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपसी कोई भी विरोध नहीं है, इच्छुक उम्मीदवार बहुत है और आप तो सिर्फ 2 नाम कह रहे हैं। आप तो राजन नाईक जी का नाम लिए और अपने भरत राजपूत जी, दोनों नाम आघाड़ी के नाम है। अरे, मोहित कंबोज जी का भी नाम आगे चल रहा है। मोहित कंबोज जी भी इच्छुक उम्मीदवार है नालासोपारा विधान से ही, वो भी है। रानी मैडम खुद है, रानी द्विवेदी मैडम भी ने भी फॉर्म भरा है तो वो खुद भी है। सुनील सिंह जी है, संजय पांडे जी है, मैंने खुद ने फॉर्म भरा है। तो ऐसे इच्छुक की लिस्ट में बहुत है। और रही बात झगड़े की, जो आपने उन दोनों का नाम लिया विशेष तौर पे वो बैनर को लेके, तो वो उसमें दोनों नेता नहीं थे और किसी न्यूज चैनल के माध्यम से राजन नाईक जी ने बताया भी था कि अगर पहले तो मैंने तो बैनर फाड़ा नहीं है, अगर भरत राजपूत बोलेंगे तो मैं आपकी चौकीदारी करूंगा आपके बैनर की और मैं खुद अपने पैसे से लगाऊंगा, ऐसे राजन नाईक जी ने स्टेटमेंट दिया है। लेकिन और क्या मेरा एक प्रोटोकॉल होता है पार्टी में जी, अगर भरत राजपूत जी बैनर लगाते तो उसमें राजन नाईक जी का नाम और किधर फोटो नहीं दिखता है, ये प्रोटोकॉल कहीं मेंटेन नहीं कर रहे हो। देखिए कैसा होता है, जो हो सकता है, देखिए इतना समय किसी के पास नहीं है कि खुद बैठ के बैनर वाले के यहाँ पे बैठ के पूरा वो डीटीपी फाइनल करे, तो हो जाते हैं। तो बहुत छोटी मोटी मिस्टेक है, हो जाता है। बहुत लोगों का प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग प्रोटोकॉल समझ नहीं पाते हैं, तो ये बहुत छोटा सा विषय है। और राजन नाईक जी, मेरे को नहीं लगता है कि वो इतने से मोहताज है कि किसी बैनर में फोटो नहीं लगा तो वो नाराज होकर बैठ जाएंगे। वैसे वाले में से नहीं, मुझे नहीं लगता है वैसे वाले में से है, फिर भी मुझे पता नहीं ज्यादा। क्या लगता है विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से चुनावी तैयारी शुरू है? देखिए, चुनावी तैयारी तो पार्टी की अंदरूनी बहुत ही मजबूत तरीके से चालू है। एक एक चीज की मीटिंग, हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मीटिंग, बार बार सभाएं लेना, कंटिन्यूस पार्टी की अंदरूनी मीटिंग्स बहुत अच्छी चल रही है। बूथ लेवल से लेके शक्ति प्रदर्शन से लेके हर एक चीज से बहुत अच्छा मीटिंग पार्टी के अंदर चल रहा है, काम भी अच्छा चल रहा है। अगर 132 नालासोपारा विधानसभा से अगर भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव चिन्ह यानी कि कमल चुनाव चिन्ह से, मैं बाकी अन्य कोई चिन्ह नहीं कह रही हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल के अगर चिन्ह से लड़ती है तो मुझे ऐसा लगता है कि 100% भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी यहाँ से। आप कट्टर बहुजन विकास आघाड़ी के विरोधक करके आपकी पहचान है। आपके डैडी के साथ जो हुआ वो सारा विश्व जानता है, भारत ही नहीं तो पूरा विश्व जानता है, जिसके वजह से भाई ठाकुर को जेल हुई। उसका कारण आपके जो पिताजी थे
उनकी हितेंद्र ठाकुर को तक जेल हुई। हाँ जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि हाल ही में एक चर्चा सामने आ रही है, हालांकि ये चर्चा अभी तक अधिकृत हुई नहीं है और कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन राजीव पाटिल भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं और बहुत ही जल्द उनका पक्ष प्रवेश होने वाला है और नालासोपारा 132 के उम्मीदवार राजीव पाटिल हो सकते हैं। तो आपकी भूमिका क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने खुद ने कहा कि अभी तक कहीं अधिकृत हुआ नहीं है। दूसरा, उससे इम्पोर्टेंट, राजू पाटिल का भाई क्या नाम है, अज्जू पाटिल। अज्जू पाटिल ने भी किसी चैनल पे बोला है कि ये सब तो झूठ अफवाह फैलाते मेरे हैं चैनल पे लोग। बोला है। अच्छा, आप ही के चैनल हाँ। पे बोला, मुझे लगा किसी और चैनल पे बोला। तो आप ही के चैनल पे अज्जू पाटिल ने तो खुद ही गवाही दे दी है। नहीं, लेकिन उसके उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना तो 2 दिन पहले 2 बड़े चैनल पे राजीव पाटिल जी ने खुद मुलाकात दी है, इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई पार्टी मुझे लेना चाहती है और मेरे कार्यकर्ता के मन में है तो मेरी तैयारी है। नहीं तो कैसा है, अभी ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये अभी का राजू पाटिल का तैयारी नहीं है। राजू पाटिल 10 साल से मेहनत कर रहे हैं और 10 साल पहले भी ये जो अपना मधुबन के पीछे की जो जमीन है, वहां पे कोई प्रोजेक्ट चाहिए था तो एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही मिनिस्टर से जाके वो मिले थे, जिससे भी मिले थे और उन्होंने बहुत ये भी किया, अमित शाह से मुलाकात करने की भी कोशिश की है, सामने तक गए। मतलब कायदे से जाके मुलाकात बैठ के बात तो हुई नहीं, सामने तक गए, अमित शाह जी ने हटा दिया, बोला मैं नहीं। मतलब अब आप समझिए कि हमारी पार्टी जो है ज्यादा क्रिमिनलों का साथ नहीं देती है, तो उन्होंने वहां से हटा दिया उस वक्त। और वो बात अलग है कि अभी तो सब जानते हैं मधुबन का प्रोजेक्ट किसके पास है, तो प्रोजेक्ट के हिसाब से गए थे। और अभी कैसा है, उनको समझ में आ रहा है कि ये जो बाजार, जो बहुजन विकास आघाड़ी ने जो मार्केट बनाया ना, जो वसई तालुका नाम का मार्केट बनाया है बहुजन विकास, मार्केट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इन्होंने शुरुआत किया था एक उत्कर्ष स्कूल से शुरुआत किया और आज इनकी सिटी की आवाज भी नहीं घूम पाएगी। इतना बड़ा कॉलेज इन्होंने 4-4, 5-5 खोल लिया है और कॉलेज खोल लिया है, स्कूल खोल लिया है। और वोटर सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेज के थ्रू ही अट्रैक्ट होते हैं। एक बच्चे के 2 माँ बाप तो 2 वोटर फिक्स हो गए, तो ऐसे करके हजारों बच्चों के अनगिनत वोटर्स हो जाते हैं। तो वो ऐसे करके वो लोग अट्रैक्ट करते हैं। बाकी आप अपने यहाँ की तो हालत देख ही रहे हो, हम लोग भले महानगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं, पर हमारी जिंदगी ना ग्राम पंचायत से भी बेकार है। ना अपने पास रोड है, ना गटर है, ना लाइट है, ना कुछ है। तो ये लोग का कैसा है, अगर उनका आने का प्लान रहेगा तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनको दिख रहा है कि ये मार्केट उनका बंद हो रहा है, तो वो सोच रहे होंगे प्रवेश लेने का। लेकिन जब वो प्रवेश लेंगे, अभी जैसे आपने कहा कि उन्होंने अधिकृत नहीं किया, तो मैंने क्या करने वाली हूँ, मैं अपने कार्ड्स पहले क्यों खोलूं, या भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी कमेटी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन करने का 2 या 4 दिन में, दसरा के मुहूर्त में, अष्टमी के मुहूर्त में आपने सोचा है। वेरी राइट। तो अगर उसके पहले ये अगर हो जाता है तो नेहा दुबे क्या करेगी? क्योंकि तो नेहा दुबे तो फिर नेहा दुबे सामने आके बार बार मदद करती है। नेहा दुबे बताएगी और बाकायदा आप भी कवर करोगे, वो ऐसी न्यूज होगी, वो वैसी न्यूज होगी, वही चीज होगा। आज आप लोग देख रहे हैं पूरी वसई तालुका की जनता रो रही है, परेशान है इन लोगों की वजह से। और ये लोग को क्या लगता है, इन्होंने गुंडे हायर करके रखे हैं, इन्होंने ये करके रखे। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, ये सब अफवाह है। वो बारिश के पहले सारे मेंढक टटरा रहे, ये भी टटरा रहे, किधर जाने वाले नहीं है। नहीं, लेकिन उनकी जब तो एमएलए तक बनने की मैं इच्छा आपको है। बोलती हूँ, उनकी भी एमएलए बनने की इच्छा है, इच्छा होगी ना, तो उनके पार्टी में वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है। इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी जब तक वो जिंदा है ना, तब तक इच्छा पूरी नहीं होएगी। नहीं, लेकिन अब की बार थोड़ा कुछ अलग होने की शंका है, ऐसा लगता है। जो बादल मंडरा रहे हैं उस बादल में कहीं पर बिजली गिरने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वो बिजली तो है नहीं, सबसे पहली बात वो बिजली तो है नहीं। और ये पार्टी क्या इतनी छोटी सी नहीं है कि एक विधानसभा में सिमट जाएगी, वैसा वाला भी बात नहीं है। और ये वही राजू पाटिल है जिसने लोकसभा इलेक्शन में, इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी के बाप का नाम निकाला था प्रचार में। तो क्या पार्टी वो चीज को याद नहीं रखेगी? वीडियो एविडेंस है अपने वो पास। तो चुनावी जुमला था उस टाइम पे, सारे जुमले में भी आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पिताजी का नाम निकाल दो, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, सबके पास है। नहीं, आपने क्या कहा कि क्रिमिनल लोग बीजेपी को चलते नहीं, लेकिन
अगर बीजेपी का महाराष्ट्र का रिकॉर्ड देखेंगे तो मैं मेरे विधानसभा का बात करती हूँ, मैं उसके आगे नहीं जाती हूँ भाई। मेरे को मेरे विधानसभा तक रहने दो। शिवाजी महाराज की मैं डाई हार्ट फॉलोअर हूँ और मैं हिंदू होने के नाते उनको दिल से मानती हूँ। शिवाजी महाराज का जो संकल्प था, पहले अपना किला बाद में कुछ और, तो मेरा भी है पहले अपना किला बाद में कुछ और। तो लेकिन आपका किला मजबूत भी हो सकता है ना, अगर राजू पाटिल आए तो पार्टी और मजबूत हो सकती है, पार्टी को एक बल मिलेगा, एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन तब मिलेगा। हम बताएंगे क्या करेंगे, बल मिलेगा कि हम हतबल हो जाएंगे, वो हम तब बताएंगे। मतलब आपने तैयारी करके रखी है? डेफिनेटली डेफिनेटली, ऐसा नहीं है हमने नहीं, पूरे जो अंदरूनी जितने बीजेपी वाले हैं सबने तैयारी करके रखे। क्योंकि देखिए सीनियोरिटी की, मैं सीरियसली बताती हूँ, सीनियोरिटी के हिसाब से आज राजन नाईक, ठीक है, भले हमारा थोड़ा मतभेद हो सकता है हमारा आपस में, लेकिन अगर मैं जेन्युइनली अगर आपको बात करूं सीनियोरिटी के हिसाब से, वो इंसान ने क्या नाम है, राजन नाईक जी ने इस पार्टी को 35 साल दिया है, तो उनका अधिकार बनता है पहले टिकट मांगने का। पार्टी के हाथ में है देना नहीं देना। अगर पोस्ट वाइज देखा जाए, ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, भरत राजपूत जी वो वहां से आके यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मोदी जी भी जाके लड़े वाराणसी से, और उनका संवैधानिक अधिकार है, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। तो वो टिकट मांग रहे हैं यहाँ से, तो उनकी भी इच्छा है, वो भी मांग रहे हैं, जैसे मोहित कंबोज जी मांग रहे हैं। ये बात अलग है कि हमने खुद उनका विरोध किया, बाबा हमको बाहरी आदमी नहीं चाहिए। क्यों विरोध किया है? क्योंकि पिछले बार बाहरी आदमी आके टिकट इलेक्शन लड़के गए, ठीक है, वो यूटी के उम्मीदवार थे, लेकिन वो आके इलेक्शन लड़के चले गए, उसके बाद तो फेस हमको करना पड़ा। तो ये रीजन था कि हमने बोला कि हमको बाहरी कैंडिडेट नहीं चाहिए। और अंदरूनी पार्टी के जितने लोग हैं, पार्टी का ये स्टैंड है कि जिसने पार्टी को मिनिमम 5-10 साल दिया है, आप उनके बारे में सोचिए। ऐसा नहीं कि कोई पैराशूट लेके आ जाएगा। तो फिर पार्टी के जितनी कमेटी है, ये अंदर से कमेटी का जो है वो अभी मैं नहीं बोलूंगी, जो है वो तब आप मतलब ये जो चीज चल रही है एक वायरस की तरह फैल रही है, एक वायरस जो होता है। अगर ये वायरस, मैं आपको सच्ची बताती हूँ, अगर ये वायरस अगर इस पार्टी में आया तो ऐसा रहेगा कि पार्टी डायरेक्ट है ना, ऐसा खाना बना के बहुजन विकास आघाड़ी के मुंह में खाना खिलाएगी। मतलब आप मानते हैं कि राजू पाटिल एक बीजेपी के लिए एक वायरस साबित हो सकते हैं? डेफिनेटली वायरस है वो। अरे वो ऐसा दिमक है ना, वो खा जाएगा पूरा पार्टी को। उन लोगों का मेंटालिटी, उन लोगों का सोच, उन लोगों की प्रवृत्ति, मतलब उन लोगों का नहीं आप सोच सकते, इतना गंदे लेवल का सोच है उन लोगों का। आपने तैयारी करके रखी? डेफिनेटली, हमने नहीं, पूरी पार्टी के, पूरी कमेटी ने और अंदरूनी पार्टी के कार्यकर्ता तक के तक हम जाए। हाँ ठीक है, जो उनके साठगांठ में रहेंगे, जिनका फायदा रहेगा, वो उनका बात अलग है, लेकिन बाकी मैक्सिमम लोग, मैं बोलती हूँ मोर देन 70 to 80% लोगों ने अपनी तैयारी करके रखिए कि क्या करना है वो उस वक्त बताएंगे हम। और ये चीज हम यहाँ नहीं बता रहे, मतलब ऑन कैमरा तो बात अलग है, हमने प्रदेश कार्यालय में भी सब बता दिया है कि हम क्या करने वाले हैं। धन्यवाद मॅडम. डेफिनेट आपण जर पाहिलं तर नेहा दुबे यांच्याशी आपण या विषयावरती चर्चा केलेली आहे. आता काळच ठरवेल की या गोष्टी कुठे जाऊन थांबतील, कारण येणाऱ्या काळामध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे. नालासोपारा 132 मतदारसंघामध्ये भारतीय जनता पार्टीला घवघवीत यश मिळालं. आता हे यश भारतीय जनता पार्टीचे नेते तसाच ठेवतील की येणाऱ्या काळामध्ये ज्या गोष्टी, ज्या घडामोडी घडतात त्याच्यामुळे कुठे ना कुठेतरी भारतीय जनता पार्टीला नुकसान होईल. दर निवडणुकीला आपण जर पाहिलं तर लोकसभेला वेगळं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतं आणि विधानसभेला या मतदारसंघात आपल्याला वेगळं चित्र पाहायला मिळतं. आपल्याला हे सर्व विषयी काय वाटतं, या घडामोडींविषयी काय वाटतं, जर असं घडलं तर काय वाटतं, आपली कमेंटच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया आम्हाला नक्कीच कळवा. चॅनलवर जर नवीन असाल तर कृपया करून टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. पालघर जिल्ह्यातील प्रत्येक राजकीय घडामोड आम्ही आपल्याला दाखवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करू. टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई विरार.